अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूसी नंबर 6 पे, जो कि अमली तौर पे एक ऐसी जुडिक्शन है जहाँ पे मल्टीपल कम्युनिटी के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ़ ज़बान के मुख्तलिफ़ जो है कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, कारोबारी, सियासी, समाजी हर तबके के लोग इस हदूद में बेसिकली रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन जनाब याकूब कालरो साहब, जो कि अमली तौर पे आवाम दोस्त और बड़े, आप ये कह लें कि मोहब्बत और आप ये कह लें कि शाइस्तगी पसंद इंसान है। और क्योंकि लोगों के जो काम मामलात उस पे ये फ़र्द वाहिद मैं समझता हूँ जो चेयरमैन है, जो अमली तौर पे ख़ुद खड़ा होता है, ख़ुद खड़े होकर लोगों की जो है मामलात को, काम को देखता है। और क्योंकि चेयरमैन है इस वक्त और इनके दफ्तर में मौजूद है और अभी भी यकीन करें अपने काम धंधों में मसरूफ़, हमने बड़ा इनको जो है इंसिस्ट किया है, फ़ोर्स किया कि सर आप टाइम दें ताकि हम आपसे जो है इंटरव्यू कर सकें। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आप चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं अमली तौर पे। तो ये बताइएगा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपकी जो है जुडिक्शन कहाँ से कहाँ है? हुदूद आपकी कहाँ से कहाँ है? ताकि जो लोग देख रहे हैं और फिर पहले इस सवाल का मुझे जवाब। हाँ, बहुत शुक्रिया। ख़ुसूसन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ CNN का कि अपना कीमती वक्त निकाल के तशरीफ़ लाए। और मेरी जो एरिया है वो कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है और पसमानदा इलाका है बहुत ज़्यादा। और मैं अपनी गुफ्तगू में बारहा ये कह चुका हूँ कि ये बहुत ज़्यादा पसमानदा एरिया है। और ये ख़ुसूसन जो जिन दोस्तों को पता है कि कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस चुरंगी से लेके बिलाल चुरंगी और बिलाल चुरंगी से ये जो मलीर नदी है यहाँ तक, और इधर शाह फैसल जो कुरंगी काजवे है और वहाँ तक है। और ज़्यादातर ये पसमानदा भी है और इनके बुनियादी मसाइल में जो सबसे ज़्यादा है वो पानी है और सीवरेज के निज़ाम है, जो हमारे लिए चैलेंज भी है। और हम उम्मीद भी रखते हैं कि मेयर कराची साहब ने भी इस शहर में जब उन्होंने हलफ लिया तो उन्होंने भी साथ हमारे ये कहा कि ये शहर के अंदर मेरे लिए चैलेंज है। और हम राजू भाई के बहुत उनको चीज़ें जो ना दे चुके हैं और इस आबादी के हवाले से, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा एक रिस्पांस मिलेगा। ये बताइएगा क्योंकि ये ज़ाहिर सी बात है चेयरमैन एक अगर कहें अमली तौर पे सरपरस्त होता है उस इलाके का या उस हुदूद का जहाँ से उसको वोट पड़ते हैं। ये अमली तौर पे क्योंकि अब गवर्नमेंट जो है आपकी आसान लफ्ज़ों में कहें कि निगरां हुकूमत है। निगरां हुकूमत का ये जो बल्दियाती मेंबरान्स हैं, इन पे क्या कोई असर-अंदाज़ होता है किसी किस्म का बजट का रुकना, कोई दुश्वारी होती है, कोई किसी किस्म की परेशानी कि यार कोई बिल पास नहीं हो रहा है क्योंकि प्रॉपर एक गवर्नमेंट नहीं बैठी हुई? तो ये थोड़ा-सा बताइए। असल दुश्वारी तो बहुत ज़्यादा है और आपको अंदाज़ा भी है कि हमने 15 जनवरी 2023 में ये इलेक्शन में हम कंटेस्ट हुए, अल्हम्दुलिल्लाह मुंतखब होके आए। लेकिन इस पीरियड के अंदर के तकरीबन कोई 10 महीने होने को आए। लेकिन 10 महीने होने के बावजूद भी आज भी हमारे पास कोई फ़ंड नहीं आया अभी तक। अच्छा, अभी इसी महीने उन्होंने ओसीडी कही है, लेकिन कहीं मकसद है किसी के अकाउंट्स खुले हुए थे, किसी के नहीं खुले हुए थे, जो यूनियन काउंसिलों के, कमेटियों के, तो उसमें हमारा भी है उसके अंदर। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि असरअंदाज नहीं होंगे, लेकिन जो अवामी नुमाइंदे हैं वो इंशाल्लाह अपना काम को बाखूबी समझते भी हैं और जानते भी हैं, क्योंकि हम इसी इलाके के बासी हैं। 30-40 साल से हम इसी आबादी में रहते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इनकी जो इस इलाके की महरूमी है वो बहुत जल्द ख़त्म होगी। आपकी लिस्ट में पहला काम कौन सा है जो आपकी हुदूद में अपने जो इलाके के वोटर सपोर्टर के या जो नहीं भी है, जिन्होंने नहीं भी दिया, ज़ाहिर सी बात है आपकी आवाम में ही है वो, तो उनके लिए पहला काम फर्स्ट प्रायोरिटी वाला कौन सा है? हमारा जो पहला काम है, मैंने जैसे गुजारिश की है कि हमारा ये इलाका बड़ा पसमानदा है और साथ जो है ना, क्योंकि पानी एक ऐसा बुनियादी अंसर है हर इंसान की ज़िंदगी के लिए, पानी और हवा। और हमारा ये इलाका बिल्कुल ही पानी की जैसी नेमत है और इस शहर कराची में रहते हुए भी महरूम है। और मेरी फ़र्स्ट ऑफ ऑल और प्रायोरिटी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो पानी के हवाले से है और उसके ऊपर काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह हम अचीवमेंट हासिल कर चुके हैं। लेकिन कुछ वजूहात की बुनियाद के ऊपर, कि मैं वो तफसील में नहीं जाऊँगा, आप कुछ समझते हैं, तो काफ़ी बेहतर अंदाज में इंशाल्लाह हम जो है ना अपने इस एरिया के अंदर पानी के मसले को बहुत जल्द हल करने वाले हैं। क्योंकि आपने बताया कि 10 माह गुजर गए इलेक्शन के बाद और 10 माह गुजरने के बाद अमली तौर पर अभी तक कोई बजट पास ना होना, ये भी एक सवालिया निशान है कि 10 माह, ज़ाहिर सी बात है जो आपके वोटर सपोर्टर दीगर इदारे देखेंगे कि भाई 10 माह से बैठा हुआ है, तो हमारे हिसाब से तो हर महीने को आपको ठीक ठाक बजट आता होगा, हर माह आपको ठीक ठाक जो है ADP में जो भी आपके मामलात हैं वो अप्रूव होते होंगे। लेकिन ये भी एक आपने जो है हमारे माइंड में क्वेश्चन डाल दिया, सवालिया निशान डाल दिया। अब मुझे ये बताइएगा कि निगरां हुकूमत तो
वर्कआउट कर रही है जो मामलात हैं, आपके जो पार्टी के जो सरबराह हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ चुके हैं, लाहौर जलसे में भी आप गए, क्या समझते हैं कि आपके मियाँ साहब अगले जो है वज़ीर आज़म हैं, और अगर हैं तो किस तरह वो वज़ीर आज़म बन सकते हैं, क्या मैंडेट उनका रहेगा? और दूसरा अपनी जो है अपने एक्सपीरियंस की बिहाफ़ पे आपका क्या विज़न है मियाँ साहब के हवाले से? कि गुजारिश ये है कि सवाल तो आपका जब ही बनता ना कि हमारा कैद अगर फर्स्ट टाइम इस मुल्क की बागडोर संभालने के लिए आया हो, तो इस शहर कराची की मैं एग्जांपल सबसे पहले दूंगा। आपने तफसील की बात की कि मैं उनके गदनसा कारकुन हूँ मियाँ नवाज शरीफ साहब का, और हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारा कैद 4 साल के बाद इस मुल्क वतन अज़ीज़ और वो इस वतन की मिट्टी का बेटा है, वो तशरीफ़ लाए। और हमें इस मुल्क के अंदर जो बहरान और चैलेंज हैं वो हमें अंदाज़ा है, और माजी में भी ऐसा होता रहा है। और माजी में भी अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ नवाज शरीफ साहब इस शहर कराची के अंदर, आप भी इस शहर के बासी हैं, मैं भी इस शहर का बासी हूँ, मैंने माजी में देखा है कि यहाँ बाकायदा तौर पर डिक्टेटरों की भी गवर्नमेंट आई और सिविलियन की भी आई, लेकिन उन्होंने इस शहर में, इस शहर के बासी होने के बावजूद, इस शहर के स्टेक होल्डर के होने के बावजूद उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन अगर मैं 1990 को जब उठाता हूँ, देखता हूँ, तो मेरा कैद इस शहर के अंदर अमन की बात कर रहा होता है। अगर मैं दोबारा जब मेरा कैद इस मुल्क की खिदमत के लिए बागडोर संभालता है 97 और 98 में, तो फिर अमन की बात कर रहा होता है। जब मैं 2013 को देखता हूँ तो फिर दोबारा इस शहर के अंदर 60 से 70 लाश दोबारा गिरती है इस शहर के अंदर डेली की बेस के ऊपर। और पाकिस्तान का कोई ऐसा खित्ता, कराची से लेके गिलगित तक, कोई ऐसा खित्ता, ऐसा गांव, ऐसा गोठ नहीं था जिसमें हमारे प्यारों की लाशें ना गई हों। मैं क्योंकि नेल्सन मंडेला के इस ये बयान में इस जगह पे कोट करूंगा, कहते हैं ना, वो लीडर वो होता है जो अगली कौम की सोचता है, सियासतदान जो होता है वो अगले इलेक्शन की सोचता है। मैं समझता हूँ कि मेरा कैद मियाँ नवाज शरीफ साहब वो ऐसा लीडर है इस मुल्क का, वो हमेशा इस मुल्क की तरक्की, इस मुल्क की खुशहाली और इस कौम की खुद मुख्तियारी पे लड़ता है। आप देखें ना, 98 के पीरियड के अंदर जब मेरा कैद इस मुल्क का वजीर आजम था, तो इंडिया ने 5 धमाके किए, और पूरी दुनिया का प्रेशर होने के बावजूद, पूरी दुनिया का प्रेशर होने के बावजूद, अभी खान साहब हमारा अक्सर कहता है एब्सोल्युटली नॉट, जबकि वहां तो कुछ था ही नहीं। उस वक्त ये मेरे कैद ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था जब इंडिया ने 5 धमाके किए थे, तो हमारे कैद ने, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 6 धमाके किए और दुनिया को भी बावर कराया और अपनी पूरी कौम, पाकिस्तानी कौम को एक खुद मुख्तियार और बाइज्जत कौम पूरी दुनिया के अंदर साबित किया। इसी तरीके से मुआशी बहरान था आपके सामने, मुआशी बहरान से हमारे कैद ने अल्हम्दुलिल्लाह 2013 से 2018 तक निकाला। इसी तरीके से हमारा तवानाई बहरान बहुत बड़ा बहरान था। आप भी एक गांव देहात से ताल्लुक़ है, मैं भी एक गांव देहात से पंजाब से बिलोंग करता हूं, लेकिन मैं क्योंकि इस शहर का बासी हूं, तो अभी मैं अपने आप को सिंधी कहलाता हूं, इसलिए कि मैं सिंध का शहरी हूं। मेरे बच्चे भी यहाँ पले बड़े हैं, पैदा भी यहीं हुए, सब कुछ है। कहने का मेरा मकसद है कि उस वक्त 18 से 20 घंटे बिजली नहीं थी हमारे गाँव और शहर में, लेकिन जब मेरा कैद 2013 से 18 में जब वो इक़्तिदार से यहाँ गया, तो हमारे मुल्क के अंदर 12,500 मेगावाट सिस्टम बिजली में और लोड शेडिंग ज़ीरो थी। और इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर जब था, आप जब गिलगित अगर या कहीं और जाते हो तो आपको कम से कम 40 से 50 घंटे लगते थे। मैं पंजाब जाता था तो मुझे 30 से 35 घंटे लगते थे। आज मैं 12 से 14 घंटे में अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच जाता हूं। तो उसका वजह यह है कि इस मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर जो सीपेक था, इस मुल्क का वर्ल्ड चेंज था। अगर वो सीपेक को, मैं समझता हूँ कि अगर उस वक्त कंप्लीट होने देते, क्योंकि वो सीपेक ऐसा था, मेरे कैद ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म में ये बात कही थी, सीपेक इस मुल्क पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड चेंज है। वो उसकी वजह क्या है? क्योंकि मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से मुझे ये बात करना मुझे अच्छा भी लगता है और मुझे कहने की भी ज़रूरत है और कौम को बताने की भी ज़रूरत है कि सीपेक अगर कंप्लीट होता तो इस सीपेक पे 9 इंडस्ट्रियल जोन होते। हर इंडस्ट्रियल जोन में 3,000 फैक्ट्री होती। मुझे आप बताएं कि अगर 3,000 फैक्ट्री एक इंडस्ट्रियल जोन में होती तो मुल्क कहाँ से कहाँ चला जाता। और सीपेक का जो टैक्स कलेक्शन था वो हमारे मुल्क का जो बजट है उससे 3 गुना ज़्यादा था। अगर एक आम अल्फाज में हम कहते हैं, अगर एक आम आदमी की अगर सैलरी या उसका जनसी जो भी है आमदन है 50,000 है, अगर उसकी 1.5 लाख या 2 लाख, उसकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से हमारा मुल्क भी बहुत आगे जाता। लिहाजा मैं समझता हूँ कि मेरा कैद माजी में भी इस मुल्क को बुरानों से निकाला है, तो इंशाल्लाह ये नवाज शरीफ आज फिर जो इस मुल्क को चैलेंज है, मुआशी हो, वो अगर तवानाई बहरान हो, अगर वो किसी हवाले से, सिक्योरिटी हवाले से हो, किसी हवाले से हो, तो इंशाल्लाह ये वही मियाँ नवाज शरीफ है जो इस मुल्क को बहरान से निकालेगा और इंशाल्लाह ये मुल्क दोबारा उसी डगर और उसी तरक्की पे और एशिया टेगर इंशाल्लाह हम बनाएंगे इस मुल्क को।
जी ख़वातीन हज़रात, अमली तौर पे हमारे साथ चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून याकूब कलरो साहब मौजूद हैं, जिन्होंने बड़ा ब्रीफली बताया कि उनकी प्रोग्रेस क्या रही है, माज़ी में कितना अमली तौर पे उन्होंने काम किया है। और मैं जब तक के लिए आपसे इजाज़त लूँगा, कैमरामैन इसरार के साथ CNN पाकिस्तान, कराची।